नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात करेंगे बीमार अस्पताल की, एक ऐसे अस्पताल की जिसके बाहर एक गर्भवती महिला इलाज की दरकार करती रही, इलाज की गुहार लगाती रही, लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। खबर इसराना से है, जहां का पीएचसी खराब हालत में है। यहां के पीएचसी के डॉक्टर्स और कर्मचारियों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पीएचसी के बाहर एक गर्भवती महिला दर्द से करहा रही थी, इलाज के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन अस्पताल खामोश बैठा था। अस्पताल की तरफ से कोई आवाज मदद की नहीं आई इस महिला के लिए। तो पानीपत के इसराना के पीएचसी के खराब हालत, हम आपको बताएं कि यहां पर डॉक्टर्स की कमी से पहले से ही ये पीएचसी जूझ रहा है, और अगर इस तरह से कोई पेशेंट आ भी जाए तो उसको किस तरह से अस्पताल की चौखट पर ही बैठकर इलाज के लिए गुहार लगानी पड़ती है, और अस्पताल की तरफ से कोई आवाज तक नहीं आती। कोई डॉक्टर, कोई कर्मचारी उस महिला को इलाज के लिए अस्पताल के अंदर दाखिल नहीं करता है। एक बड़ी लापरवाही पानीपत के इसराना के पीएचसी के से सामने आई है, जहां पर एक गर्भवती महिला इलाज के लिए तड़पती रही। पीएचसी के बाहर ही इलाज की गुहार ये महिला लगा रही थी, लेकिन अस्पताल से कोई आवाज नहीं आई, अस्पताल से कोई मदद नहीं मिली। और ये वही पीएचसी है जिसके लिए सरकार कहती है कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए इन पीएचसी को खोला गया है, ताकि प्राथमिक तौर पर बेहतर इलाज मरीजों को मिल पाए, गरीब लोगों को मिल पाए। लेकिन जब उसी पीएचसी के दरवाजे उन मरीजों के लिए बंद हो जाएं, तो फिर ये मरीज इलाज के लिए कहां जाएं? एक बड़ा सवाल। इस बदहाल व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? लापरवाह पीएचसी डॉक्टर्स और कर्मचारियों पर आखिर कब होगी कार्रवाई? कैसे और कब तक पीएचसी के हालात सुधर पाएंगे? हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ सतबीर चौधरी जी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सतबीर जी नमस्कार। सतबीर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। सतबीर जी, इसराना का पीएचसी है जहां से खबर सामने आई है। इस पीएचसी के बाहर एक गर्भवती महिला तड़पती रही इलाज के लिए, दर्द से करा रही थी और काफी लंबे समय से, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने किसी ने कोई सुध नहीं ली है। इस तरह के हालात पहले भी सामने आते रहे हैं। आपको क्या लगता है, पीएचसी जिसको सरकार खोलती है गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के मुफ्त इलाज के लिए, वहां पर अगर इस तरह से मरीजों के साथ ट्रीट किया जाएगा तो फिर कैसे इनको इलाज मिलेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया जी। सच्चाई ये है कि जिला और सब डिवीजन स्तर के अस्पतालों को छोड़कर जी। ज्यादातर पीएचसी और काफी सीएचसी में शाम को 4 बजे के बाद कोई नहीं मिलता। अव्वल तो लोग वहां जाना ही नहीं पसंद करते शाम को 4 बजे के बाद जी। और कोई चले जाते हैं तो वहां कोई नहीं मिलता। ये दोष व्यवस्था का है, डॉक्टर का और स्टाफ का कम दोष है। बीजेपी वाले, नई सरकार ये कहती है कि ये तो कांग्रेस सरकार छोड़ के गई। सत्ता इसीलिए बदली थी लोगों ने कि शिक्षा में सुधार होगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा और जन कल्याणकारी कार्य होंगे। अगर इन्होंने ये काम करने ही नहीं थे, ड्राइंग रूम में बैठकर बड़ी बड़ी नीतियां बनानी थी, बड़ी बड़ी बातें करनी थी और ये कहना था कि सब दवाइयां उपलब्ध हैं, सब डॉक्टर उपलब्ध हैं, सिर्फ कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड पर हालात बहुत बुरे हैं। जी, चलिए सर, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं वापस आपके पास लौटता हूं। हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ इस वक्त पानीपत से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जरा विस्तार से जानकारी दे इस पूरे मामले की, और अभी क्या अपडेट है आपके पास? देवेंद्र।
चलिए, लगता है उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये पीएचसी हो चाहे सीएचसी हो, शाम के 4 बजे के बाद यहाँ पर जो है स्टाफ नहीं रहता है, डॉक्टर्स नहीं रहते हैं। अमूमन इस तरह की व्यवस्था होने के चलते लोग भी वहाँ जाने से बचते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए हैं? आखिर कब तक हालात सुधर पाएंगे? एक बहुत बड़ा ये सवाल है। पूर्व डीजी हेल्थ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, ये जैसा कि आपने कहा कि पूरा दोष व्यवस्था का है, और अगर हम देखें प्रदेश के अंदर नई सरकार आने के बाद और जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी कहते हैं कि मैं अपने अस्पतालों को रेफर अस्पताल नहीं बनाना चाहता हूं, और जो बुनियादी खामियां हैं उनको हम ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि इस खामी तक स्वास्थ्य मंत्री पहुंच पाए हैं, या फिर प्रशासन, जो स्वास्थ्य विभाग का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसकी तरफ कुछ कंसर्न दिखाई दे रहा है? कहने से, ये कहने से कि हम लगे हुए हैं, बात नहीं बनेगी जी। 1 साल हो गया है। सबसे पहले तो इनको पहचानना होगा, इनको कहना होगा कि कमियां हैं जी। पहले तो ये मानते ही नहीं कमी है। ये सच्चाई है कि 4 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं मिलता जी। कोई सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, रात को किसी भी जगह लाइट नहीं होती। आप ये कैसे मान सकते हो 7 बजे 8 बजे जब सब सेंटर में पीएचसी में लाइट तक नहीं होती और वहां पर कोई मरीज आ जाएगा? और कई पीएचसी सब सेंटर इतनी दूर बने हुए हैं शहर से, वहां कोई आने का मतलब ही नहीं है। इनको पहले तो मानना पड़ेगा कि ये कमियां हैं। ठीक है। जब कमियां मानेंगे उसके बाद आगे सुधार होगा। सिर्फ ये ड्राइंग रूम में बैठे हुए अफसर और नीति बनाने वाले जो बता देते हैं उसको ठीक मानने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। सतबीर साहब बने रहिए हमारे साथ। आप रेणु भाटिया हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। रेणु जी नमस्कार। नमस्कार भुवन। इसराना का पीएचसी जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, दरअसल इस पीएचसी के बाहर एक गर्भवती महिला दर्द से करा रही थी और उस अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई ऐसा स्टाफ का कर्मचारी या कोई स्टाफ का बंदा नहीं था जो कि आकर के इस महिला की मदद करता। वो महिला यूं ही दर्द से कराती रही। एक मार्मिक दृश्य जो है वो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है जिसको एक्सेप्ट करना होगा। हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ सतबीर चौधरी साहब हैं। वो कह रहे हैं कि पीएचसी और सीएचसी के लिए लोगों की अवधारणा ये है कि यहाँ शाम 4 बजे के बाद कोई होता ही नहीं है, और असलियत में यही हो रहा है। इस अव्यवस्था के लिए इस तरह की अगर तस्वीर सामने है तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? सरकार इसके लिए दोषी नहीं? रेणु जी। हाँ जी, हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो आप सीन दिखा भी रहे हैं वो वाकई बड़ा दर्दपूर्ण सीन है, शर्मनाक भी है। क्योंकि महिला को इस स्थिति में जब हम लाते हैं या उसकी जब ये स्थिति होती है तो वो बहुत ही पेनफुल और बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही होती है, जिसमें उसे बहुत ध्यान रखने की उसके लिए आवश्यकता होती है, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। परंतु उसको ये सुविधा वहां नहीं मिली, ये स्थिति अच्छी नहीं, ये बात सुनने में भी अच्छी नहीं। इसके ऊपर मुझे लगता है कि हमें छानबीन करनी चाहिए कि उस समय किस डॉक्टर की, किस वहां पर नर्स की और अधिकारी की ड्यूटी थी जो वहां मौजूद नहीं थे और महिला को इस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मुझे लगता है इस तरह की परिस्थिति में लापरवाही बरतने पर उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और इन फ्यूचर कभी ऐसा ना हो, इसके लिए हम कोई अच्छा सिस्टम बनाएं। और जो है यही रेणु भाटिया जी, सिस्टम की बात हो रही है। मैं नहीं चाहता कि ये मसला, ये मामला इस खबर तक ही सीमित रह जाए या इस मामले तक ही सीमित रह जाए। दरअसल जो इशारा पूर्व डीजी हेल्थ ने किया है वो ये कह रहे हैं कि ये एक तरह का रवैया हो गया है इसी व्यवस्था के भीतर। अगर ये मान लिया जाए कि पीएचसी और सीएचसी जो है वो 4 बजे के बाद यहाँ स्टाफ कोई मिलेगा नहीं, डॉक्टर मिलेगा नहीं और लोग भी नहीं जाते हैं वहां, चूंकि एक धारणा बन चुकी है। इस व्यवस्था के लिए सरकार कब चिंतित होगी या इसको कैसे इसको बदला जाएगा? इस अवधारणा आपने देखा कि पिछले दिनों में जब जब इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस हुई और कई अधिकारी स्थान पर नहीं पाए गए, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया और उन पर कार्रवाइयां भी हुई। मुझे लगता है यहाँ के स्टाफ ने अभी उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया या इस बात को उन्होंने जिम्मेदाराना तरीके से नहीं समझा है। और अगर
जो भी इस टाइम ड्यूटी पर था और गैर हाजिर पाया गया है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बात अनिल विज जी भी कह चुके हैं और ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी कही है कि जो भी अपने सिस्टम में काम में लापरवाह पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर जो भी ऑफिशियल कार्रवाई होनी बनती है वो जरूर होगी, परंतु फिर भी इस विषय को हम राजनीतिक बात में न करके सामाजिक तौर पर करें और सामाजिक दृष्टिकोण से देखें। तो मुझे लगता है महिलाओं को जो ये पेन से गुजरना पड़ता है इसके लिए अभी हमें और सुधार की भी जरूरत है और जो कमियां रही हैं पहले उनको हम दूर करें, इसके लिए हमें चेष्टा करनी होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। केवल जी नमस्कार। नमस्कार जी। केवल जी, हम बात कर रहे हैं इस राना की पीएचसी की। खबर वहां से आई है, पीएचसी के बाहर एक गर्भवती महिला इलाज के लिए तड़पती रही, दर्द से कराती रही, लेकिन अस्पताल खामोश रहा। अस्पताल की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। या यूं कह लीजिए कि अस्पताल में कोई था ही नहीं, सब लोग छुट्टी पर चले गए। ये हालत है प्रदेश के पीएचसी की स्वास्थ्य व्यवस्था की। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ सतबीर चौधरी जी भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि पीएचसी और सीएचसी को लेकर एक धारणा बन गई कि 4 बजे के बाद यहाँ कोई स्टाफ का कोई डॉक्टर होता ही नहीं है, सब लोग नाराज हो जाते हैं। ये हालत क्यों पैदा हुई? 10 साल आपकी पार्टी की सरकार भी सूबे में रही है, इस तरह के हालात पैदा कैसे हो गए? ये अभी रेणु भाटिया जी जो बात कह रही हैं कि ये सामाजिक मुद्दा है, बिल्कुल ये सामाजिक मुद्दा है, लेकिन आप ये भी तो साथ में कह रहे हैं ना कि अनिल विज जी इसके ऊपर कड़े संज्ञान ले रहे हैं। तो अगर संज्ञान ले रहे हैं तो फिर उसका नतीजा क्या निकल रहा है? आज 1.5 साल हो गया इनकी सरकार को, इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस इन्होंने प्रणाली शुरू की, क्या वो प्रणाली को फॉलो नहीं कर रहे क्या डॉक्टर? और क्या ये उसके मामले में क्या इनको जो दूसरी शिफ्ट है उसके उनको संज्ञान में नहीं लिया इन्होंने? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बायोमेट्रिक क्या ये सरकार इस मामले में कमजोर क्यों है? और ये बड़े अच्छे अच्छे वायदे करने वाली सरकार हमारे 10 साल के पीछों की बात करते हैं। हम तो 10 साल में काम अच्छा करके गए तभी हमें दोबारा चुना गया, लेकिन ये जो 1.5 साल में इन्होंने इतनी जो हालत चरमरा गई प्रदेश की, ये क्यों चरमराई? ये इनके पीछे क्या कारण रहे? लेकिन रेणु जी, अनिल विज का ट्वीट कारण रहा? ट्वीट खेलना कारण है? वो ट्वीट में मस्त हो रखे हैं और पीछे जो हालात है वो आपने जो इम्पोर्टेंट बात की है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं, बाकी इधर उधर के आरोप लगते रहे हैं। रेणु भाटिया जी, बायोमेट्रिक व्यवस्था की बात यहाँ पे केवल ढींगरा जी कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट बायोमेट्रिक व्यवस्था को उसने लेकर आई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, वो अपनी ड्यूटी टाइम पर निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, वो अस्पताल में मौजूद है या नहीं। इस तरह की व्यवस्था होने के बावजूद ये फेलियर सामने आ रहा है। रेणु जी, देखिए, मैंने पहले इस बात का जिक्र किया कि डेफिनेटली बहुत कमियां थी। सरकार बनी उस समय भी बहुत सी खामियां रही और धीरे धीरे उन खामियों को हम दुरुस्त करते जा रहे हैं। पिछले दिनों में भी आपने देखा 1-2 स्थानों पर स्टाफ की और डॉक्टरों की कमी पाई गई, वो गैर हाजिर पाए गए, उनकी रजिस्टर्स पे एंट्री नहीं थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। वही मैंने बात कही कि मुझे लगता है यहाँ के डॉक्टर्स को अभी थोड़ा उन्होंने लापरवाही दिखाई, या अगर यहाँ पर ड्यूटी पर वो उनको तैनात होना उनका निश्चित होना था और वो नहीं मिले हैं, तो डेफिनेटली इस विषय पर भी कार्रवाई उनके ऊपर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने इस बात के लिए पहले भी कहा, दोबारा कहूंगी कि महिलाओं से जुड़ा हुआ ये विषय बहुत ही सेंसिटिव विषय है और ये समय भी बहुत सेंसिटिव होता है विमेन के लिए। इस पर हम जितनी गंभीरता आपकी है रेणु जी, मैं वही उम्मीद कर रहा हूं कि ये गंभीरता अस्पतालों में भी आनी चाहिए। मैं वापस लौटूंगा, सतबीर चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, केवल ढींगरा साहब आप भी हमारे साथ बने रहिए, रेणु जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। ये पूरा मामला गंभीर है और जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं इस राना पीएचसी के बाहर का ही दृश्य है और हालात बेहद खराब हैं। इस खबर को देखकर, पढ़कर, सुनकर आपने इसका अंदाजा लगा ही लिया होगा। बदहाल व्यवस्था में खामियां कहां पर हैं और उसको कैसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा आगे भी जारी है, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लूंगा सर। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं,
सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। वार्ड 4 से गांव नदीपुर माजरा और तेवड़ी, इन दोनों का मैं शुक्रगुजार रहूँगा पूरी उम्र भर। एहसान इन लोगों का अगर मैं इस लायक समझा। रही बात विकास की, जो मेरे बुजुर्गों ने मेरे पर विश्वास किया है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा, चाहे वो नारी निकेतन की बात है या फिर किसी शिक्षा की बात है। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात हम कर रहे हैं पानीपत के इसराना की, जहां के पीएचसी के हालात बेहद खराब हैं। पीएचसी के बाहर एक गर्भवती महिला दर्द से करा रही थी
इंतज़ार था इलाज का, एक बेहतर इलाज का, लेकिन अस्पताल की तरफ से मदद की कोई आवाज़ या कोई हाथ मदद का अस्पताल की तरफ से नहीं आया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पानीपत के इसराना के पीएचसी के बाहर की तस्वीरें हैं। हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस बदहाल व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? लापरवाह पीएचसी डॉक्टर्स और कर्मचारियों पर कब कार्रवाई होगी? कैसे और कब तक पीएचसी के हालात सुधर पाएंगे? ये सवाल बहुत अहम है। हमारे साथ दो खास मेहमान सतबीर चौधरी साहब, पूर्व डीजी हेल्थ, और कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी फोन लाइन पे हैं। सतबीर जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कैसे और कब तक पीएचसी के हालात को सुधारा जा सकता है, कैसे? ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप का अपना एक अनुभव रहा है प्रशासन के साथ। आपको क्या लगता है किस तरह से हालात पीएचसी के सुधारे जा सकते हैं? वो जो अवधारणा 4 बजे तक वाली है, उस अवधारणा को बदला जा सकता है? सतबीर जी। नहीं है जी। सबसे पहले सुधारने से ये मानना पड़ेगा कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अब डॉक्टर छुट्टी पर था, छुट्टी देकर गया था, जी हुआ है क्या नहीं हुआ वो जांच के विषय हो सकते हैं। इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जी जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि केवल इसराना में ये हो रहा है। ये इनकी समझ में फर्क है। केवल इसराना में नहीं, लगभग सभी पीएचसी में शाम को रात को नजारा यही होता है। ये इनको समझना पड़ेगा। ऐसा मौका आने क्यों देते हैं? ये खुद जाकर के 5 बजे 6 बजे 7 बजे जाकर के वहाँ पीएचसी में देखें कि क्या व्यवस्था है या नहीं है। जी डॉक्टर है, एएनएम है, नर्स है, वहाँ शाम को रात को होते हैं नहीं। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। कमी व्यवस्था में है, स्टाफ में कमी नहीं है। स्टाफ काम करना चाहता है, लेकिन व्यवस्था उस ढंग से नहीं बनाई जाती, इसके कारण वो काम नहीं कर पा रहे। रेणु भाटी जी, आप क्या कहेंगी? सतबीर चौधरी साहब कह रहे हैं कि, और ऐसा है भी, क्योंकि हम भी इस तरह की खबरों को उठाते रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसा कि आप भी कह रही थी कि हो सकता है कि सराना के इस पीएचसी में लोग गंभीर ना हो और यहाँ के स्टाफ के अंदर अभी वो डर ना आया हुआ हो, लेकिन इस तरह के पीएचसी चाहे वो मेवात के हो चाहे फिर अलग हिस्सों के हो, वहाँ के हम हालात देख चुके हैं। वहाँ पर लापरवाही की खबरें ज्यादा आती हैं। क्या आपको लगता है पीएचसी को लेकर अभी भी सरकार या प्रशासन उतना गंभीर नहीं है? हाँ हाँ करें जी। विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आपने लापरवाही बरती और मुख्यमंत्री जी का सीधा सीधा आदेश है। आपने पहले भी कई बार दिखाया इस विषय को, उनकी बात को, कि उन्होंने यही बात रखी है कि अगर कोई अपने काम में लापरवाही बरतेगा तो हम जो है उसके प्रति अपनी पूरी कार्रवाई करेंगे। तो इस चीज को देखने में हमें कोई ना तो हमें इस बात से पीछे हटना है और ना हम अपने फर्ज में दायित्व में पीछे हैं। ठीक है। केवल ढींगरा जी, आप सहमत हैं क्या? केवल ढींगरा जी करने का काम कर रही है जी। आप ये देखिए, इन्होंने अच्छे अच्छे दिनों के वायदे तो किए। आज ये रेणु भाटिया जी चैनल पे बैठ के ये बात करती है कि ये धीरे 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 धीरे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इनकी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो धीरे धीरे लगती है क्या? ये इतना झूठ बोलने का काम करते हैं, चैनल पे बैठ के इतना झूठ बोलते हैं मैडम भी। ये इनको इतना संवेदनशील मामला है और इसके बारे में भी अगर इतना झूठ बोलेगी भारतीय जनता पार्टी तो इसको भारतीय झूठ पार्टी करार दिया जाएगा। आप ये किस तरीके की बात करते हैं? आप प्रदेश की व्यवस्था को सुधार नहीं सकते तो आप इस तरह की बातें टीवी पे बैठ के क्यों करते हैं? आप चैनल पे आके ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि हम हमारे मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं, मुख्यमंत्री यही तो कर रहे हैं जो हाल दिख रहा है प्रदेश का। केवल ढींगरा जी, दो बातें। एक बात सतबीर चौधरी जी ने कही, जो कि पूर्व डीजी हेल्थ हैं, उन्होंने कहा कि पीएचसी या सीएचसी इन दोनों को लेकर व्यवस्था गंभीर नहीं है, व्यवस्था में ही खामी है। स्टाफ काम करना चाहता है लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि वो स्टाफ काम नहीं करता है, वो स्टाफ लापरवाह हो जाता है। दूसरा, रेणु भाटिया जी का ऑब्जर्वेशन ये है, वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से लगातार ये बात आती रही है, संकेत आते रहे, खुद स्वास्थ्य मंत्री ने ये संकेत देते रहे कि अगर कोई कर्मचारी या डॉक्टर लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसा पहले हो चुका है। आपको क्या लगता है? ये दोनों बातें अलग अलग हैं। मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, रेणु जी एक इंडिविजुअल जगह की बात कर रही हैं पार्टी की तरफ से। आपको लगता है कि उस राह पर सरकार है कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है? जो बातें चुनाव के दौरान भी कही गई थी, सत्ता में आने के बाद भी कही गई थी कि नई सरकार है, नई व्यवस्था लाएगी और अच्छी व्यवस्था लाएगी। देखिए, इनके पास कोई विजन नहीं है,
इनके पास कोई तरीका नहीं है। इन्होंने हर कर्मचारी को अगर डरा के रखा हुआ है तो आप डरा के किसी से काम नहीं ले सकते हैं। डीजी हेल्थ जो था पहले, इनसे पहले सतबीर जी से मैं इनको बताना चाहूंगा कि डीजी हेल्थ तो अपनी सर्विसेज से ही विड्रॉ कर गया कि मैं तो रिजाइन दे रहा हूँ जी, मैं तो छोड़ रहा हूँ। आप अगर डरा के काम लोगे कर्मचारियों से तो कर्मचारी काम कैसे करेंगे? क्या ऐसा है? काम करते हैं, आपको सतबीर काम जी, लेना आता नहीं, सतबीर जी आपसे चलती नहीं, आप हर रोज चैनल पे बैठ चलिए मैं जवाब ले रहा हूँ। केवल डिंगरा साहब मेरे पास वक्त की कमी है। सतबीर जी, क्या आपको लगता है ऐसा है, एक जैसा रेणु भाटिया जी कह रहे हैं कि एक डर, एक कार्रवाई का डर जो है वो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका असर भी हो रहा है, आपको लगता है डर ज्यादा हो गया है कर्मचारियों में, डॉक्टर्स में? नहीं, डर वाली तो कोई मुझे बात समझ नहीं आ रही। ये तो सरकार ही ड्राइंग रूम से चल रही है। इनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है या ये गांव आना नहीं चाहते। ठीक है, बेहद शुक्रिया सतबीर जी आपका। केवल डिंगरा साहब आपका भी वक्त की कमी थी। रेणु जी भाटिया जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर में हम बात कर रहे थे, एक ऐसी खबर की जो कि एक बेहद ही संवेदनशील खबर है। उस खबर में एक गर्भवती महिला पीएचसी के बाहर तड़पती रही, दर्द से कराती रही, लेकिन कोई आवाज जो है पीएचसी से नहीं आई। सवाल अपने आप में बेहद अहम है कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? आखिर जब अस्पताल ही बीमार पड़ जाएं तो मरीजों का इलाज कौन करेगा और कैसे होगा? बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।